मैनचेस्टर मुकाबले के ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हम एक ऐसे मुकाबले को ड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन वहां से भी हमें मिल चुकी है करारी हार। भाई गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों से तक टीम इंडिया के इस हार के गुनहगारों से गुनहगार भरे पड़े हुए हैं। पूरी तरीके से टीम इंडिया की नाक कटवा कर रख दी है मैनचेस्टर के मैदान पर। तो हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी इस स्क्वाड में ही जगह नहीं बनती है, लेकिन गौतम गंभीर की जिद की वजह से वो टीम में बने हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, एक तरफ बॉलर दूसरी तरफ बल्लेबाज, सब खिलाड़ियों ने मिलकर हमारी लगाई है वाट। भाई करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, और इंग्लैंड वाले हमारी करके गई हैं ठुकाई। बिल्कुल भाई, देखने में ऐसा लग रहा था कि हम इस सीरीज में काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं, लेकिन भाई देखते ही देखते सीरीज में इतने बुरे स्तर पर हम पहुंच चुके हैं कि भाई क्या ही कहें। लेकिन दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आप इस बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। एक लाइक आपका बताएगा कि भाई भारतीय टीम किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है। एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने उस खिलाड़ी, उस गुनहगार का नाम जरूर लिखें जिसने टीम इंडिया को शिकस्त दिलाई है। बिल्कुल भाई साहब, गेंदबाजों में सबसे बड़ा गुनहगार तो भाई साहब हमारे गेंदबाज मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह, इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर, ये 4 ऐसे तगड़े गेंदबाज हैं। इन गेंदबाजों ने भाई साहब जो गेंदबाजी की ना, सबके शतक पूरे हुए, और भाई इंग्लैंड ने चढ़ चढ़ कर हमारे ऊपर बरसाना, मतलब रन बरसाए। भाई वो खेलते तो बैटिंग पिच, हम खेलते तो भाई साहब गड्ढे वाली पिच। ओ भाई मारो, इन गेंदबाजों को मारो, इतना मारो कि भाई साहब ये कुछ कर नहीं सके अगले आने वाले कुछ समय तक। मारा खूब मारा भाई, इंग्लैंड वालों ने तसल्ली से मारा, 669 रन बनाए इनके सामने, और भाई बता दिया कि ये बैटिंग पिच ही है। लेकिन भाई हुआ क्या, गेंदबाजों ने तो जो किया सो किया, बैटिंग पिच थी अच्छी बात है। हमारे बल्लेबाज खेलने के लिए उतरे तो भाई ऐसा लगा कि ये तो गेंदबाजों वाली पिच है, क्योंकि भाई टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल सेकंड इनिंग में रन बनाना इन्हें आता ही नहीं है। पिछला मुकाबला जो कि महत्वपूर्ण था, 192 का टारगेट था, वहां पर शून्य पर चल दिए, और आज भी आए लॉलीपॉप लेकर वापस चले गए। बिल्कुल, और भाई साहब बल्लेबाजों में दूसरे जो लॉलीपॉप बनकर निकल रहे हैं वो नंबर 3 का बल्लेबाज है। भाई साहब जब से चेतेश्वर पुजारा टीम को छोड़कर गया है, उसके बाद तो एक भी खिलाड़ी नहीं आया है कि जिसकी एवरेज, जिसकी स्ट्राइक रेट कुछ महत्वपूर्ण हो। टीम इंडिया की वाट लगा के रखी है, साई सुदर्शन हो, करुण नायर हो, जिसको भी मौका मिलता है भाई साहब सबने भारत की हवा निकाली है। इससे पहले कई खिलाड़ियों को मौका मिल चुके हैं, जिसमें रजत पाटीदार को मौका मिला, देवदत्त पाटिकल को मौका मिला, इसके साथ साथ कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को मौका मिला, लेकिन भाई साहब चेतेश्वर पुजारा के जैसा कोई खेल खेल के नहीं दिखा सका। और इस जगह पर खेल दिखाना था, लेकिन वहां पर ये फ्लॉप होकर गए। तो आज की हार में भारतीय टीम के ये यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे। हमने सोचा कि 303 वाले देवता गए तो यहाँ पर आईपीएल के देवता आए हैं, लेकिन भाई ये भी बेड़ा गर्क करके गई है। इसके बाद भाई कप्तान साहब, अब कप्तान साहब कितनी देर पिच पर टिकते हैं ये बड़ी बात है, लेकिन कप्तान साहब अगर इस मुकाबले में 300 गेंदों से कम खेल कर जाते हैं तो समझ लो कि बेड़ा गर्क यहाँ पर भी हो गया। बिल्कुल, हार के गुनहगार में फिर सबसे बड़ा नाम कप्तान का ही आएगा यदि यहाँ कमाल नहीं करते तो, क्योंकि शुभमन गिल पहले फ्लॉप अब फ्लॉप, तो भाई साहब तो कप्तानी कर रही क्यों रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल जगह पर इस बंदे को फंसाया गया है। सीआईडी वाले आएंगे और भाई साहब तलाश करेंगे कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया तो बनाया किसने। भाई साहब टीम इंडिया में कुछ तो गड़बड़ है। श्रेयस अय्यर को बिल्कुल ना ले जाना, और भाई साहब एरे गहरे खिलाड़ियों को इंग्लैंड जैसे मुश्किल जगह पर खिलाना, भाई साहब कुछ तो कुछ गड़बड़ चल रही है इस बीसीसीआई के खेमे में। और भाई इन सभी का माहौल जो खराब करके रखा है, और सबसे बड़ा गुनहगार इस सीरीज का कोई दिखता है तो भाई साहब गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर का वो कोच साले, वो बॉलिंग कोच, वो कहां से पकड़ के लेके आया साले, सबको तो इसी ने चुना। और भाई सबसे बड़ी गलती तो मैं सिलेक्टर की भी मानूंगा, क्योंकि इस स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी है जिनकी जगह बन ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, नंबर 3 पर वो बंदा बल्लेबाजी करता तो आज टीम के हालात ये नहीं होते, क्योंकि श्रेयस अय्यर काफी शानदार फॉर्म में है। लेकिन भाई इन्हें मौका देना है, करुण नायर को चलो दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने घंटा पकड़ा दिया। अब साई सुदर्शन की तरफ गए, इन्होंने भी एक पारी में तो खेले, लेकिन इस बार एक बार फिर शून्य। 4 पारियों में अगर आप बंदा 2 बार शून्य पर आउट हो रहा है तो फिर भाई क्या ही मतलब उसे खिलाने का। बिल्कुल, और गेंदबाजी में भाई साहब जिसको ले जाना है उसको तो घर बिठा के रखा है, जिसको अंशुल कंबोज, बंदे की स्पीड ही 110 है, और जहां रफ्तार वाली पिच पर जाए जिस बंदे को ले जाना चाहिए होता है वहां तो भाई साहब मौके ही नहीं मिलते हैं। और जिन बब्बर शेरों को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं। और भाई आप समझ सकते हो कि हालात कैसे रहे। भाई साहब अपने
कुत्ते जैसी हालत हो गई इंग्लैंड में, क्योंकि हम भाई साहब हारते ही 3-1 से पीछे हो जाएंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, इज्जत को बचाने के लिए मैच खेलेंगे। वही इज्जत बचेगी या ना बचेगी, ये क्या गारंटी है। और भाई इनको गेंदबाज स्विंग गेंदबाजी चाहिए था, तो भुवनेश्वर कुमार ने अभी संन्यास थोड़ी ले लिया है कि भाई वो संन्यास ले चुका है। वो बंदा भी तो आपके लिए बल्लेबाजी भी करके दे देता है इस पिचों पर, और गेंदबाजी उसकी कमाल है, स्विंग उसकी कमाल है, लेकिन आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। जैसा भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज है ना, वैसा जोश हेजलवुड गेंदबाज है, वो तो खिलाते हैं और हम खिलाते ही नहीं है। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। और हमने ये गेंदबाजी देवता रख रखे हैं भाई साहब अफ्रीका के, वो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं जीता तो हमें क्या जिताएगा भाई साहब। मोरकल भाई साहब जहीर खान को गंभीर ने बोला कि मैं मेरे मर्जी से सिलेक्टर अपनी टीम में चुनूंगा भारत के। जब ये कोच बना तो इसकी मर्जी से असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच सब इसी के है भाई साहब। पूरे कोलकाता को भर के रखा है टीम इंडिया में। और भाई एक बार तो पूरी की पूरी कोलकाता लेकर आए हो, तो अभिषेक नायर वापस चला गया किसी कारणवश, कुछ उसने पोल खोल दी थी अंदर वाली, तो बाहर किया उसे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई गौतम गंभीर अपनी मन मर्जी के चलते टीम को यहाँ पर बर्बाद कर चुका है। और सबसे बड़ा गुनहगार इस समय गौतम गंभीर, शुभमन गिल तो बाद में आते हैं, लेकिन पहला तो गौतम गंभीर ही है, क्योंकि टीम चुनने में कोच का काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ था। और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम में चुना जिनके टेस्ट क्रिकेट की कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई साई सुदर्शन को खिला रहे हो, अच्छी बात है भाई, आपने खिला दिया, लेकिन एक और खिलाड़ी है टीम इंडिया का, एक का कप्तान, उसे कब खिलाओगे। भाई साहब जो बंदा कप्तानी डिजर्व करता है श्रेयस अय्यर, उसे टीम में भी नहीं चुना गया। ये भाई साहब ऊपर वाले की लीला नहीं है, ये गौतम गंभीर की लीला है, जो भाई साहब पता नहीं कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भारत की हार का जिम्मेदार कौन कौन से खिलाड़ी है। एक एक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, और बताना कि हाँ यही खिलाड़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों को जो क्रिकेट देखते हैं और उन्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई ये खिलाड़ी की वजह से आज हमारी धज्जियाँ उड़ी है, इन्हीं खिलाड़ी की वजह से हमारी बैंड बजी है। बताओ यार कमेंट करके, हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द, धन्यवाद।